ये एक पुलिस कर्मी नहीं है, ये पुलिस की भेष में रंगबाज टाइप के गुंडे हैं। इनको तत्काल प्रभाव में यहाँ से हटाया जाए और मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। और मैं तो कहूँगा कि खुलेआम जूता मार के निकाला जाए। और मुझसे कहा गया तुम्हारा रात में एनकाउंटर कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। इन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते मुझे माँ बहन की बद्दी बद्दी गालियां दी। आज एक बार फिर विभूतिगंज थाने में अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं का आरोप है कि या विभूतिगंज इंस्पेक्टर ने अधिवक्ताओं को गालियां बकी, जिसके बाद अधिवक्ता नाराज़ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो धरने पे बैठ गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि वो कोई तहरीर लेके आए थे और उनकी सुनवाई नहीं की गई और जो विभूतिगंज इंस्पेक्टर हैं उपेंद्र सिंह, उन्होंने इनसे अभद्रता की और साथ ही गाली गलौज की, जिसके बाद वो इनसे नाराज़ हुए और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन चालू कर दिया। वहीं कई अधिवक्ता यहाँ पे इकट्ठा हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उपेंद्र सिंह जो विभूतिगंज थाने के प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हम बात करेंगे और क्या जानेंगे कि क्या पूरी वजह है। क्या नाम है आपका? अधिवक्ता अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक जी, क्या हुआ आपके साथ जो आप लोग प्रदर्शन पे यहाँ बैठ गए? हमारे मित्र सीनियर अधिवक्ता हैं पंकज भाई, ये अपने एक मामले में तहरीर लेके आए थे एसएचओ विभूतिगंज के पास। जैसे इन्होंने अपना नाम पंकज मिश्रा बताया, मिश्रा वर्ड सुनते ही वो भड़क गए और तहरीर इनके मुंह पे फेंक के मार दी। तहरीर के मुंह पे मार दी, कहा ब्राह्मण को शब्द यूज करते हुए माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दी और इनको थाने से बाहर भगा दिया। अगर वो एसएचओ अधिवक्ता का न्याय नहीं दे पा रहा है तो आम जनता क्या होगा? ये हमारी बहन, उनके साथ भी इसने बदता की है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी अधिवक्ता हैं जिनके साथ इंस्पेक्टर ने बदतमीजी की, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं एडवोकेट पंकज मिश्रा लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पंकज जी, क्या हुआ आपके साथ जो आज ऐसा माहौल आ गया कि आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ा? मैं आज अपने प्रकरण को लेकर के, कल मेरे साथ में जो घटना हुई उस प्रकरण के संबंध में तहरीर लेकर के आज इंस्पेक्टर साहब के पास में आया था एफआईआर दर्ज कराने के लिए। इन्होंने मेरी तहरीर को मेरे मुंह पे मारते हुए मुझे जाति, सबसे पहले तो मेरा नाम पूछा। जब मैंने अपना नाम बताया पंकज मिश्रा, बस उसी से इनको पता नहीं क्या करंट लगा। इन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते मुझे माँ बहन की बद्दी बद्दी गालियाँ दी और मुझे तहरीर मेरे मुंह पे मार के मुझे धक्का मारते हुए कमरे से बाहर कर दिया और मेरे अधिवक्ता साथियों को कहा कि इनका नाम नोट करो, 10-10 लाठी मार के इन्हें तुरंत लॉकअप में बंद करो। और मुझसे कहा गया तुम्हारा रात में एनकाउंटर कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी तहरीर पे कोई एफआईआर, और उल्टा सिपाहियों को निर्देशित करते हुए कहा गया इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो। ये तो पूरी तानाशाही चल रही है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है। मतलब एक पीड़ित व्यक्ति जो अपनी व्यथा लेकर के आपके पास में आ रहा है, आपका दायित्व बनता है कि आप एसएचओ के पद पे, एक सम्मानित पद पे आप आसीन हैं, आपको पीड़ित की उसका पक्ष जानना चाहिए। आप जांच करा लेते हैं हमारे प्रार्थना पत्र पे, आपने जांच कराना भी उचित नहीं समझा, आपने उठा के प्रार्थना पत्र मेरे मुंह पे फेंक दिया। आगे की क्या रणनीति रहेगी कि जिस तरह से माहौल आ रहा है? जब तक एसएचओ उपेंद्र सिंह जी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई नहीं होती, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, इस थाने से इनको हटाया नहीं जाता, हमारा ये अनशन जारी रहेगा। इसके बाद में हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिनके साथ अभद्रता हुई है वो यहाँ पे मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी, जब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनके साथ भी यहाँ पर इससे पहले बदतमीजी हो चुकी है। महिला है, अधिवक्ता है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्चना वर्मा है। जी, क्या हुआ था आपके साथ? मैं 8-10 दिन पहले यहाँ आई थी। मेरी एक फ्रेंड है मनीषा जी, उनके मैटर को लेके। तो मैं जैसे ही कमरे में एंट्री की, पहली बात तो इन्होंने पूछा आप कौन है, क्या हुआ बताइए। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, हम रिक्वेस्ट करने हैं आपसे। बोले आपका यहाँ क्या काम है, आप जाइए, यहाँ अपनी वकालत मत दिखाइए, आप जाके हाई कोर्ट में अपनी वकालत करिए जाके। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ तैनात रहे हैं। मैंने कई ऑफिसर से बात किया इन्हीं के डिपार्टमेंट के, इनसे कोई बात नहीं करना चाहता है कि उपेंद्र जी ऐसे हैं, उनसे तो मैं बात ही नहीं करूँगा। मतलब आप सोच लीजिए इनकी इतनी तानाशाही है कि इन्हीं के डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी इनसे संतुष्ट नहीं है। तो आप बताइए आम पब्लिक या हम अधिवक्ता कैसे इनसे सुरक्षित रहेंगे, क्या गारंटी है? इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और इनको कोई थाना ना दिया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। ये इनका ये मतलब माननीय
तत्काल हटाया जाए। ये गाली गलौज इनके हम लोग के साथ नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए ये अधिवक्ता है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर बदतमीजी की गई है वो साफ तौर पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर कार्रवाई जब तक नहीं होती हम यहीं तक धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट अरुण कुमार गिरी हेमू है। गिरी जी, क्या मामला है ये पूरा, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ये मामला कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पूर्व में कई प्रकरण हो चुके हैं। जानकीपुरम में ये रहे, सुशांत गोल्ड सिटी में रहे। इन्होंने कई अधिवक्ताओं के साथ बहुत बदतमीजी तरीके से बातचीत करते थे, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते थे और इनकी कई शिकायतें हैं। ये धन उगाही का काम करते हैं, ज़मीन के वहाँ पे दलाल बिल्डरों से इनके मिले हुए हैं। ये एक पुलिस कर्मी नहीं है, ये पुलिस की भेष में रंगबाज टाइप के गुंडे हैं। इनको तत्काल प्रभाव में यहाँ से हटाया जाए और मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ और मैं तो कहूँगा कि खुलेआम जूता मार के निकाला जाए। देखिए, अधिवक्ता पूरी तरह से नाराज़ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर वो धरना देते रहेंगे। उसके अलावा उनका ये भी कहना है जो यहाँ पर विभूतिगंज इंस्पेक्टर हैं उन पे कई आरोप लगाए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक वो यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे वो यहाँ से हटेंगे नहीं, अनशन में बैठेंगे और अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वो मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भी जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ निकल के आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।